हेलो भाई, क्या हाल चाल सभी के। ठीक हो दोस्तों। आज एक्सरसाइज 4.3 हमें स्टार्ट करनी है। लास्ट वीडियो में 4.2 मैंने कंप्लीट आपको करवा दी थी। आपको पता है हम सॉल्यूशन करें एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। और देखिए 4.3 में हमें फैक्टराइज करना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। तो पहले क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है। सभी पार्ट हम करेंगे दोस्तों, एक एक पार्ट को सोल्व करवा दूंगा। देखिएगा पहला क्या है, 3x² - 5x = 0। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है दोस्तों, 3x² - 5x = 0। देखिए दोस्तों दो ही टर्म है, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, या तो a² - b² लगा सकते हैं कहीं पे, लेकिन यहाँ पे वो बन नहीं रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो क्या बनेगा यहाँ पर 3x और -5। कॉमन लेने का मतलब होता है उस चीज़ से डिवाइड करना। ध्यान रखिएगा, कॉमन लेने का मतलब होता है उस टर्म से डिवाइड करना। तो x से इसको डिवाइड करेंगे, एक x कम हो गया, यहाँ से x कैंसिल और 5 बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से मुझे बताओ कि इसका और इस नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x 0 है, या तो ये 0 होना चाहिए, या फिर ये 0 होना चाहिए। और 3x - 5 = 0, तो यहाँ से 3x = क्या आएगा दोस्तों 5 एंड x = 5/3, ठीक है। तो ये हमने इसको सोल्व कर लिया है पहले को। दूसरा है 5x² - 3x, 5x² - 3x - 2 = 0। इस टाइप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी बच्चों, उसको कैसे सोल्व करेंगे आप लोग, उसको मेरे को बताओ। देखो ध्यान से, आपको करना क्या है, जो x² या y² जो भी हमारा वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उन दोनों को क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। तो 5 और -2, तो 5 × -2 क्या होता है, -10 होता है। क्या होता है, -10। और बीच में जो x या y जो भी वेरिएबल उसका कोफिशिएंट देखो क्या है, -3 है। क्या है, -3। अच्छा प्रोडक्ट ही मैं लिख लेता हूँ सीधा सा, -10 था। बीच में जो टर्म है वही वो सम होना चाहिए। यानी आपको दो नंबर ऐसे ढूंढ के लाने हैं जिनको मल्टीप्लाई तो कर दो तो -10 आ जाए, और उनको ऐड कर दो तो -3 आ जाए। अब प्रोडक्ट 10 कब आता है, प्रोडक्ट 10 किसका आएगा भैया, या तो 1 और 10 का आएगा, या 2 और 5 का आएगा। इन दोनों से क्या आप 3 बना सकते हो, कैसे भी नहीं। तो आप किससे बनाएंगे, 2 और 5 से। यहाँ से 3 आ सकता है दोस्तों। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इतना भी समझ जाओ, इनमें से एक प्लस लेना है और एक माइनस लेना है। तो माइनस का 5 लेना पड़ेगा क्योंकि सम माइनस का लेके आना अपने को, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है फैक्टराइजेशन में। देखो अब मैंने क्या करना है, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है। तो 5x मैं क्या करूँगा, प्लस का माइनस का ले लूँगा, और 2x जो है उसका प्लस का, -2 = 0। यहाँ तक समझ में आई बात। देखो अब पहली दोनों में, अच्छा ये देखो बीच में -3x ही तो है, -5 + 2 क्या होता है, -3 होता है। पहली दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, 5x। तो यहाँ पर एक x बचेगा, फिर यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ से दोस्तों 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, 2 कॉमन लिया तो ये x - 1 बचेगा = 0। अब ये जो x - 1 है इसी को कॉमन ले लो, तो 5x + 2 बच जाएगा। यहाँ से 5x, यहाँ इसके पास से 2 = 0। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो x - 1 0 रखो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x = 0, सॉरी 1, x = क्या आएगा 1, और 5x + 2 = 0 रखोगे तो यहाँ से देखो 2 उधर जाके माइनस और 5 डिवाइड में, तो -2/5, ठीक है। थर्ड पार्ट था ये, सॉरी सेकंड पार्ट था। अब देखो थर्ड इसी का, पहले का थर्ड पार्ट क्या है दोस्तों, देखो 100x² - 20x + 1, 20x + 1 = 0, ठीक है। तो दोस्तों क्या बताया था आपको, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, देखो 100 बन जाए 100, तो प्रोडक्ट होना चाहिए 100, सम कितना होना चाहिए -20, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है, प्रोडक्ट है पॉजिटिव, तो या तो दोनों नंबर प्लस के हों या दोनों ही नंबर क्या हों, माइनस के हों, है ना। तो समझो दोस्तों, अगर मैं दोनों नंबर प्लस के ऐड करूंगा तो मेरा सम जो आएगा उनका वो क्या आएगा, प्लस का ही तो आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का है। इसका मतलब मैं दोनों नंबर क्या लेके चलूंगा, माइनस के, ठीक है। तो प्रोडक्ट भाई लेके आए हम लोग क्या, 100, तो 10 और 10 ले लो, उनसे 20 बन जाएगा, ठीक है ना, 10 और 10 लेकिन माइनस के। तो 100x² - 10x - 10x, ठीक है। अगर ऐड करें तो यही बन रहा है, और प्रोडक्ट जो इनका 100x² आ जाएगा, ये वाला, प्लस में 1 है भाई = 0। दोस्तों इनमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, 10x कॉमन आ सकता है। देखो 10 से ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी, और x से भी दोनों हो सकते हैं, तो ये बचेगा आपका 10x - 1। इन दोनों में से दोस्तों माइनस का 1 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1, तो ये प्लस का 10x बचेगा और ये माइनस का, ठीक है ना।
ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारी टर्म सारे बिल्कुल सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे 10x माइनस 1 था, तो यहाँ पे अगर आप +1 कॉमन ले लेंगे तो वो -10 + 1 बचेगा, अलग हो जाएगा इससे। अब हमें ये भी तो कॉमन लेके आना है बाहर, तो ये आ गया 10x माइनस 1 इंटू भी क्या बचेगा 10x माइनस 1, सॉरी क्या लिख रहे हैं 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों 10x माइनस 1 0 रखेंगे तो ये 1 उधर जाके प्लस और 10 डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 1/10 यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो दोनों में ही जो x की वैल्यू है वो 1/10 आएगी। उसके बाद में देखिए अब फोर्थ पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस ax और माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a जो है वो कांस्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे बताओ सम और प्रोडक्ट, हमें तो दो ही चीज़ें देखनी है। तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, देखो इस 2 का मल्टीप्लाई कर लो -a स्क्वायर से, तो -2a स्क्वायर आना चाहिए प्रोडक्ट। और सम क्या आना चाहिए प्लस का a, सम क्या आना चाहिए दोस्तों प्लस का a आना चाहिए। तो प्रोडक्ट माइनस नेगेटिव मतलब तो इनका ही ले लो, ठीक है, किस किस का, देखो 2a और a ले लो, लेकिन यहाँ पर एक को माइनस नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, तो ये -a ले, ठीक है, क्या लेंगे इसको -a। दोस्तों समझना, देखो 2a और -a को मैं ऐड करूंगा तो a आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट -2a स्क्वायर आएगा, है ना। तो यही तो करना था। तो देखो क्या लिखूंगा इसको 2x स्क्वायर, तो प्लस का 2a और साथ में x तो लगना ही है 2ax और -ax, ठीक है ना। इसको देखो 2ax में से ax जाएगा तो ax बचेगा, फिर -a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों 2x, ठीक है ना, 2x। तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा a। अच्छा यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों, एक a कॉमन ले लो माइनस का, a कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस का x और ये प्लस का a इज इक्वल टू 0। अब x प्लस a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2x माइनस a इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से इनको 0 रख लो, इनको बारी बारी से 0 रख लो, यानी कि x प्लस a 0 होना चाहिए या तो x इज इक्वल टू -a आ जाएगा। और दोस्तों 2x माइनस a को 0 रखोगे तो a उधर जाके प्लस हुआ, 2x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू a/2, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आएंगी आपकी। फोर्थ पार्ट था ये, है ना। अब देखो फिफ्थ पार्ट। तो दोस्तों फिफ्थ पार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। कंप्लीट एलिमेंट का आपको सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा जो है दिखावा नहीं होता है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ाई से रिलेटेड ही कंटेंट ही चलेगा और कुछ नहीं। यहाँ पर मजाक मस्ती मौज मस्ती जो है वो नहीं हो सकती। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों फिफ्थ पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। ये था 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। ये था 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों 8 जो है वो एलसीएम ले लिया जाएगा, है ना। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लें। अगर मैं 8 से एलसीएम ले लो, या ये कह लो कि 8 से सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 8 खत्म हो जाएगा नीचे से, तो 8 से इसको कर दो 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस इसको करेंगे 8 से, तो 8 से 8 कैंसिल होकर 1 बचेगा, और इसको भी 8 से करेंगे तो 0 ही आना है, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं दोस्तों। सिंपली वही देखना है आपको, क्या 16 1 जा 16, तो यानी प्रोडक्ट जो है प्लस का 16, सम क्या होना चाहिए दोस्तों -8। बस ये दो चीज़ें देखनी है आपको, ठीक है। इनको जो भी नंबर सेटिस्फाई करते हैं वो आपको यहाँ पे बीच में लिख लेने हैं। तो दोस्तों 16 जो है किसका आ सकता है सम, 1 और 16 का, ठीक है। 1 और 16 का ऐसे देख लिया करो, 2 और 8 का, 4 और 4 का। तो दोस्तों 8 सम कहाँ से बन सकता है, ना तो यहाँ से 8 आ सकता, ना यहाँ से 8 आ सकता, यहाँ से आ सकता है, हमारा 8 आ सकता है ना। तो दोस्तों आपको फिर अब क्या चेक करना है कि सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है। क्या बताया था आपको मैंने, प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा भाई हमारा, या तो दोनों नंबर प्लस के हों या दोनों नंबर माइनस के हों, ठीक है। तो मुझे ये बताओ क्या दोनों नंबर प्लस के यहाँ पे पॉसिबल है, नहीं है ना, क्योंकि दोनों नंबर प्लस के अगर मैं लेऊंगा 4 और 4 तो वो तो प्लस का 8 आएगा सम, तो हमें दोनों नंबर किसके लेने, माइनस के। बस इतनी तो बात है। देखो यह है 16x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों पहली दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 4x, तो यहाँ पे बचेगा 4x माइनस 1, ठीक है, 4x माइनस 1। यहाँ से मैं क्या कॉमन लेऊंगा, माइनस का 1 लेऊंगा, क्योंकि मेरे को 4x प्लस बनाना है और 1 माइनस बनाना है।
तो देखो -1 कॉमन लेने का मतलब -1 से डिवाइड हो गया यहाँ पर, तो 4x प्लस हो गया और 1 हो गया माइनस का, इज इक्वल टू 0। दोस्तों 4x माइनस 1 जो है वो यहाँ से कॉमन, और 4x माइनस 1 एक बार फिर बचेगा, राइट, इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है दोनों में से एक तो 0 होगा ही, वैसे तो दोनों सेम ही है ये, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से भी सेम है तो 1/4 1/4 2 रूट आने होते हैं, आपको पता ही है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो। हाँ भाई, अब देखो कौन सा था लास्ट और इसका 6th पार्ट, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 21x² माइनस 2x प्लस 1/21 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो आ जाएगा हमारा कितना 441, और ये तो 441x² आएगा, ये आ जाएगा 42x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। हाँ जी, अब दोस्तों अपना अगला जो काम है वो करते हैं। इनका प्रोडक्ट देखो कितना आएगा 441 आना चाहिए, सम हम -42 बनाएंगे, सम कितना बना लेंगे -42। तो यानी कि 2 नंबर ऐसे क्या हो सकते हैं दोस्तों, 21 का ही तो स्क्वायर है और ये 21 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो -21 और -21 दोनों ले लो। तो इसको क्या करेंगे 441x² माइनस 21x माइनस 21x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोस्तों पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 21x कॉमन आ जाएगा ना, ये 21 का स्क्वायर है, 21 से डिवाइड करेंगे 21 ही बचेगा, यहाँ पे एक x बच गया, इसको इससे करेंगे तो सेम ही है तो 1 ही बचेगा दोस्तों। यहाँ पे फिर वो ये साइन चेंज करने, देखो ये प्लस a माइनस a प्लस a माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन ले लेना है, ये 21x बच जाएगा और ये माइनस का 1 बचेगा, राइट में 0 आ गया। 21x यहाँ पर हमारा 21x माइनस 1 फिर कॉमन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 21x माइनस 1, यानी कि सेम इसके रूट आएंगे फिर से, और इसको 0 रख लो अब, 21x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो प्रोडक्ट जब 2 नंबरों का 0 तो दोनों में से एक तो 0 होगा ही भाई, ठीक है। तो ये हमने 0 रखा है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 1 उधर जाके प्लस और 21 डिवाइड में, ठीक है, और दोनों में यही आएगा क्योंकि दोनों सेम रूट आने आपके। ये 6 पार्ट कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से देखो दोस्तों, फिर वही अपना काम तो अपने को याद रखना है क्या कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानूंगा मैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो -6 आ जाए और सम जो है वो कितना आ जाए 2√2 आ जाए, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाए 2√2 आ जाए। तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ दोस्तों, 2 नंबर ऐसे बताओ मेरे को, देखो इनमें रूट वाले में ध्यान रखना आपको, x² प्लस, अच्छा यहाँ पे मैं ले लूँ एक तो प्लस का ले लूँ जैसे 3√2x, ठीक है ना, और माइनस में मैं ले लूँ √2x। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या समझ रहे हैं इस चीज़ से, देखो एक बार समझना, √2 और √2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 3 से इस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6 आएगा, और ये माइनस का था तो -6 आएगा, और प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था -6 आना चाहिए, यही तो कहा था मैंने आपसे, ठीक है। और दोनों को अगर ऐड कर देंगे 3√2 में से 1√2 जाएगा तो 2√2x बचेगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। इनमें से कॉमन क्या आ सकता है x आ सकता है, तो ये एक x बचेगा और ये 3√2 बचेगा। यहाँ से दोस्तों क्या कॉमन ले लूँ मैं, माइनस का √2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो -√2 कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस का x बचेगा, ये माइनस कॉमन आ चुका है तो प्लस बचेगा यहाँ पर। अच्छा √6 जो ना, सॉरी 6 जो है ना, इसको √2 से डिवाइड करना है आपको, कितने से डिवाइड करना है √2 से। 6 को दोस्तों 3 × 2 लिखूंगा और √2 से कैंसिल होगा, क्या आएगा √2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा हमारा 3√2 बचेगा, समझ गए होगे इस बात को, है ना, इज इक्वल टू 0। अब कॉमन इनमें से ये कॉमन आ जाना है दोस्तों, x प्लस 3√2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। दोस्तों या तो ये 0 है या ये 0 है, तो पहले मैं इसको रख सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी, या फिर x माइनस √2 को 0 रखो, तो यहाँ से अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू √2 आएगा, अदरवाइज ये आएगा, ठीक है। ये था आपका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। हाँ जी, इधर देखो यहाँ पे दोस्तों इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है इनका -120, और सम कितना होना चाहिए दोस्तों 6√3 होना चाहिए। देखो आप इतना तो ध्यान रख सकते हो कि प्रोडक्ट जब मैं निकालूंगा तो कहीं ना कहीं मैं 3 से मल्टीप्लाई तो करूंगा ही, जैसे हमने यहाँ पे √2 और √2 लिखा था, ठीक है, तो 2 तो आना ही आना है उस मल्टीप्लाई में, ठीक है, और फिर किसी और नंबर से करना है।
तो ये 3 जो है ना, ये तो मल्टीप्लाई में लाना ही लाना है, तो इसको इससे एक बार इसको डिवाइड कर लो 120 को, तो 40 आ गए दोस्तों, है ना। अब 40 जो है उससे मैं 6 कैसे बना सकता हूँ, 10 और 4, ठीक है, 10 और 4 का प्रोडक्ट हो सकता है ना, और फिर उससे 6 आ जाएगा, सही है। देखो ध्यान से, तो इससे हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, देखो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस, तो 10 बनाया था ना, तो ये आ जाएगा 10√3x, और एक माइनस का ले लेते हैं, प्रोडक्ट नेगेटिव लाना है, तो ये आ जाएगा हमारा 4√3x, ठीक है ना। 6√3 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, हाँ सही है बिल्कुल एकदम, और -√60 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। कॉमन क्या ले लें शुरू में, यहाँ से 2x कॉमन आ सकता है ना, यहाँ से 2x कॉमन आ सकता है दोनों में से, तो ये बचेगा x, और ये कितना बचेगा 5√3, राइट। यहाँ से क्या कॉमन आएगा दोस्तों, यहाँ से 4√3 कॉमन ले लो पूरा, 4√3, तो देखो यहाँ से माइनस का कॉमन आ गया, प्लस का x बचेगा, ये माइनस कॉमन आ चुका है, प्लस बचेगा। 60 को हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 4√3 से, तो दोस्तों 4 से कटेगा 15 पे ना, और 15 जो है 5 × 3 लिखा जा सकता है, और √3 से 3 कैंसिल होकर √3 आना, तो ये 5√3 आएगा, ये कितना आएगा 5√3 इज इक्वल टू क्या है 0। आगे इसको सोल्व कर लेंगे, अब बिल्कुल आसान हो गया है, x + 5√3 इंटू क्या आ गया दोस्तों 2x - 4√3 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 रखो, x + 5√3, ठीक है ना, x + 5√3 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू -5√3, यहाँ से इसको 0 रख लो, इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 4√3, और 2 डिवाइड में आके दोस्तों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यानी 2√3, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो सोल्व कर सकते हैं। अब मैं थर्ड पार्ट पे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो भाई, ठीक है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको, कंप्लीट एक एक पार्ट का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। तो देखो अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, हाँ जी, थर्ड में है 3√2x स्क्वायर, 3√2x स्क्वायर -5x -√2 इज इक्वल टू 0। वहीं पे फोर्थ पार्ट क्या है दोस्तों, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ये है ना, सही है। चलो एक बार थर्ड देखो, पहले इसको मैं करवाता हूँ सोल्व। तो दोस्तों अपना जो काम है वो करो भाई, पहले प्रोडक्ट देखो क्या होना चाहिए, √2 हो गई, और 2 3 6 होगा, तो प्रोडक्ट -6 होना चाहिए, और सम जो है वो क्या होना चाहिए दोस्तों -5, सम क्या होना चाहिए -5 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर तो 3 और 2 ही होते हैं, है ना, 3 और 2, नहीं 3 और 2 नहीं, 6 और 1 लेने पड़ेंगे, 3 2 तो दोनों फिर कैसे लेंगे, 6 और 1 बचेगा, है ना, हाँ सही है, क्योंकि देखो माइनस का 6 ले लो और प्लस का 1 ले लो, तो -5 आ गया, प्रोडक्ट ही आ रहा है। तो ये लिखेंगे हम दोस्तों 3√2x स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करना है किसमें, -6x और प्लस का x, और -√2 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से कॉमन बताओ मेरे को क्या आएगा, पहले दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो x कॉमन आना है, और 3√2 भी आ जाएगा क्या, बिल्कुल, तो ये 3√2x कॉमन आएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, देखो एक x बचेगा। अब इसको 6 को देखो x तो कैंसिल होगा समझो, अब 3 2 जा 6, अरे समझो इसको 6x में 6 में से ये कॉमन लिया है, यानी इससे डिवाइड करना है, तो ये 2 से हुआ और ये √2 बचा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2। ये दोस्तों x -√2 तो अब -1 कॉमन नहीं लेना आपकी बार, +1 लेना है, क्योंकि हमें साइन चेंज नहीं करनी है आपकी बार, तो x -√2 इज इक्वल टू 0। अब ये x -√2 को ही मैं कॉमन अगर ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा 3√2x + 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों x -√2 अगर 0 होना चाहिए तो यहाँ से x आएगा √2, ठीक है, और अगर 3√2x + 1 0 है तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ मेरे को, -1 और अपॉन में 3√2, ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल यही आएगा। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका, ठीक है। फोर्थ में क्या है देखो ध्यान से,
इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, √2, ये 2 हो गया, 2 5 जा 10, प्रोडक्ट आ जाए 10 प्लस का और सम आ जाए 7। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, 5 और 2, ठीक है ना, 5 और 2 नंबर ले लो। तो ये होना चाहिए आपका √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन क्या रहे दोनों में से, x कॉमन आ जाएगा ना, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा √2x और प्लस में 5, ठीक है। यहाँ से इन दोनों में से बताओ मेरे को क्या कॉमन आ जाएगा, 2 ही कॉमन ले लो, नहीं 2 कहाँ से आएगा, √2 ले लो, कितना कॉमन लेंगे, √2। देखो दोस्त, अब देखो 2 को डिवाइड करेंगे √2 से तो √2 बचेगा और x बचेगा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे √2 से तो सिर्फ 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0, दोनों सेम होने चाहिए हमारे। तो अब क्या होएगा, √2x प्लस 5, इसी को कॉमन ले लिया तो x प्लस √2 बचेगा दोस्तों। राइट में क्या है, 0, ठीक है। समझ में तो आ रहे हैं ना, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पार्ट हैं और उनमें फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर मैं एक एक को है ना, एक एक को बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करवाने लगा तो फिर तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, अपने कंप्लीट आपका एलिमेंट जो है वो अपलोड नहीं हो पाएगा भाई। क्लास में करवाना बहुत अलग बात है दोस्तों, और यूट्यूब पे आपको पता है एक एक लेक्चर अगर 1 घंटे का भी बना रहे हैं ना, तो वो रिकॉर्ड करने में कम से कम आपको 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे मैं आधे घंटे का वीडियो डाल रहा हूँ, उसके लिए कम से कम 1 घंटे से ऊपर ही टाइम लगता है मेरे को, ठीक है। देखो अब तो दोस्तों, पहले या तो ये 0 होगा, इसको 0 रखो, तो यहाँ पे -5 उधर जाके माइनस और √2 डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू आएगा -5/√2। यहाँ से क्या आएगा, x प्लस √2 को अगर मैं 0 रखूँ तो x इज इक्वल टू -√2, ठीक है, -√2। ये था आपका 4th पार्ट। अब देखो 5th और 6th पार्ट इसके कर लेते हैं, और भी है क्या इसमें, ये टोटल 6 पार्ट हैं, 6 ही हम करेंगे आज से इस वीडियो में। तो इस ब्रैकेट को हटा लो एक बार, है ना, अंदर इसका मल्टीप्लाई भी कर लो, तो ये आएगा x², इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो √2x और माइनस हो जाएगा, तो -√2x। अब मैं x से 1 से करूँगा तो x बन जाए x और माइनस का x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे बिल्कुल आसान सा है, देखो 4 टर्म हो गई हैं, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है बताओ मेरे को, x कॉमन आ सकता है ना, तो ये x माइनस √2 बच जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो ये प्लस का x हो गया और ये माइनस का √2 हो गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल आपने पहले भी कर रखे हैं 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा है। तो x माइनस √2 को अगर कॉमन लिया जाता है तो x -1 और बचेगा यहाँ पे, इंटू बराबर में 0। तो दोस्तों x इज इक्वल टू x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 रखो, या x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू √2 आ रहा है आपका, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, राइट। तो ये 5th पार्ट कंप्लीट हमारा। लास्ट पार्ट हम करेंगे आज इस वीडियो में, 2nd क्वेश्चन का 6th पार्ट लास्ट आज हम करेंगे, उसके बाद फिर आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में मैं करवा दूंगा दोस्तों। और ये करने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए इतनी मेहनत की गई है, अगर अच्छा लगा आपका वीडियो, कुछ हेल्प हुई है तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों, कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो भाई थोड़ा बहुत। तो यहाँ से देखो, बताओ दोस्तों, प्रोडक्ट इनका इसमें तो वही करना पड़ेगा, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए हमारा, 3 2 6 माइनस का, है ना, और सम कितना होना चाहिए 2√2। चलो बता दो, ये तो 3 और 1 ही बन जाएगा, ठीक है ना। देखो इसका क्या बना लेंगे हम, √3x² माइनस, इसको लिख लो 3√2x और प्लस का √2x, ठीक है ना। अरे देखो 2 से 2 को किया तो √2 को √2 से किया तो 2 आ गया, और 3 2 6 हो गया, प्रोडक्ट 6 ही तो लाना था, और इनका सम भी कितना आएगा, 1 मिनट भाई, माइनस का था नहीं सम, ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस था, वहाँ पे गलत लिखा नहीं था मैंने माइनस, सही है, -2√2 ही बचेगा यहाँ पर भी, ठीक है। और ये आपका लिख दो सेम 2√3 इज इक्वल टू 0 दोस्तों। इन दोनों में से कॉमन बताओ क्या आएगा, √3x कॉमन ले लो, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से देखो √3 बच गया। अच्छा बताओ क्या बचेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आ गई हमारे यहाँ पर, आपको मुझे बताना है यहाँ पे बचेगा क्या, कौन बता सकता है। √3 कॉमन लिया जा चुका है, यहाँ पे √2 है, तो बताओ मुझे क्या बचेगा। देखो समझो ध्यान से, मतलब 3√2 है, उसको डिवाइड कितने से करना है, √3 से करना है, क्या बचेगा, इससे अगर ये कैंसिल होगा तो √3 आएगा, और √3 इंटू √2 जो है वो क्या हो जाता है, √6 हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा √6 बचेगा, ये ध्यान रखिएगा।
यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं √2, तो यहाँ पर तो x बचेगा और यहाँ पर फिर से दोस्तों क्या बच जाएगा हमारा √6 बच जाएगा। ठीक है ना, क्या बचेगा √6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये समझ गए होंगे। देखो √2 यहाँ से कॉमन आया है ना, तो कॉमन लेने का मतलब समझो एक बार, ये 2√3 है दोस्तों और √2 से आप डिवाइड कर रहे हो तो ये कैंसिल होकर √2 ही तो आएगा और √2 को √3 से करेंगे √6 बचेगा हमारा। तो अब x माइनस √6 कॉमन ले लो और ये बचेगा √3 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों x माइनस √6 को मैं 0 रखूँ या √3x प्लस √2, इनमें से एक 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू √6 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ से √3x इज इक्वल टू माइनस √2 हो गया और ये √3 डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस √2 और अपॉन में √3। ठीक है, तो x की ये 2 वैल्यू आ गई आपकी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक करेंगे। काफ़ी मेहनत आपके लिए की गई है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, आपको दिख रहा होगा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और आपको पता है रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, पूरा आपके लिए करना पड़ता है सब कुछ में। तो दोस्तों जाने से पहले आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताना है, अच्छा लगा है ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।